हेलो स्टूडेंट, हम बातचीत करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पीवाईक्यू भी हैं। प्रीवियस ईयर में किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, तो उन पर आज बातचीत करेंगे। तो आप सब इन क्वेश्चंस को देखिए और डिटेल में थोड़ा समझ करके ऑप्शन भी टिक करते चलेंगे, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की अगर हम बात करें तो ये फैक्ट क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा डीप लेवल के सवाल होते हैं। हम इन क्वेश्चनों को सिर्फ और सिर्फ आपके सामने सही आंसर बताने के लिए ही नहीं जुड़े हैं। हम आपको इसके टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि वो ऑप्शन कौन सही हुआ और कौन से ऑप्शन गलत हुए, इन पर भी चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा जिस पर हम अब बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है ऑक्टोपस। आपको पता होगा कि इनवर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें, जब डाइवर्सिटी डिस्कस करते हैं एनिमल के किंगडम्स और फाइलम्स और क्लासेस में जाते हैं, तो हम इनवर्टिब्रेटा में जाएंगे जहां पर एक पर्टिकुलर फाइलम में जाकर के क्वेश्चन मिलेगा जो संबंधित है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द क्लास। अब यहाँ क्लास पूछा गया, ज्यादातर ऑर्डर क्लास ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ जो आपकी बेसिक डाइवर्सिटी एनिमल डाइवर्सिटी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑक्टोपस डैश किस वर्ग से संबंधित है? चार ऑप्शन है। मोलस्का है, पेलिसीपोडा है, सिफेलोपोडा है और उपरोक्त नन ऑफ द अबव है। मोलस्का। अब आपको सही आंसर की तरफ जाना है। मोलस्का आपको पता है एक ऐसा फाइलम है जिसको हम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम भी कहते हैं। सेकंड लार्जेस्ट। तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन है? फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा और उसका क्लास इंसेक्टा है। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसके बाद पैलिसीपोडा की बात करें, सिफाइलोपोडा की बात करें, तो ऑक्टोपस जो है, इसको ऑक्टोपस इसलिए कहते हैं कि उसमें 8 आर्म्स होती हैं और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सिफाइलोपोडा इसकी क्लास है जिसमें ऑक्टोपस पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा सवाल क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइटलस। माइटलस के लिए सत्य क्या है? पहला ऑप्शन है माइटलस बिलोंग्स टू द क्लास आर्थ्रोपोडा ऑफ फाइलम मोलस्का। जब क्लास आर्थ्रोपोडा यहां लिख रहे हैं और फाइलम मोलस्का, तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? आर्थ्रोपोडा क्लास तो नहीं है, आर्थ्रोपोडा जो है वो एक फाइलम है और यहां मोलस्का फाइलम है ही। फिर दूसरा है माइटलस बिलोंग टू द क्लास एम्फीन्यूरा ऑफ फाइलम मोलस्का। हम क्वेश्चन तीसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। माइटलस बिलोंग टू क्लास पैल्सी पोडा ऑफ फाइलम मोलस्का। ये कुछ हद तक सही रखता है। माइटलस बिलोंग टू द क्लास पैल्सीपोडा और फाइलम मोलस्का लगभग सही है, क्योंकि माइटलस पूछा गया है। माइटलस के लिए क्या सही है? माइटस बिलोंग टू द क्लास इकाइनोडर्मेटा। अभी एक क्लास इकाइनोडर्मेटा। आप इससे आइडिया, दो ऑप्शन तो ऐसे उड़ा सकते हैं आप। अब इन पर थोड़ा आपको विचार करना है। फिर यहां कह दिया गया है क्वेश्चन की माइटलस बिलोंग टू द क्लास एम्फीन्यूरा और फाइलम मोलस्का, तो ये भी उचित नहीं है। सबसे राइट ऑप्शन क्या है इसका? दो का सी, माइटलस बिलोंग टू क्लास पैल्सी पोडा ऑफ फाइलम मोलस्का। बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको बार बार जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे और बार बार इनके फाइलम क्लासिफिकेशन को देखोगे तो आपको ये सब चीजें तैयार हो जाएंगी। इनको लिखना बहुत जरूरी है। पूर्णतया लिखते हुए इन सब चीजों को तैयार करेंगे तो आप आसानी से ध्यान रख पाएंगे, वरना इतना डेटा याद कर पाना बहुत टफ काम है आपके लिए या सबके लिए। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूनियो। कितना बढ़िया,
जो लोग पीजी ठीक जगह से किए होंगे, एमएससी ठीक जगह से किए होंगे, उन्होंने यूनियो को डाइसेक्ट भी किया होगा, डिसेक्शन भी किया होगा। पूछा गया है कि यूनियो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूनियो? यूनियो हैज अ वन चैम्बर्ड हार्ट। दूसरा है यूनियो हैज टू चैम्बर्ड हार्ट, यूनियो हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट, और नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूनियो जो है ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट के साथ इनवर्टिब्रेटा की बात हो रही। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए वर्टिब्रेटा में कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें थ्री चैम्बर्ड या थ्री एंड हाफ चैम्बर्ड, तो आप क्या कहोगे? थ्री एंड हाफ चैम्बर्ड की अगर हम बात करेंगे बच्चा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन होगा यहां पर क्रोकोडाइल। मगरमच्छ में होता है थ्री एंड हाफ, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कंप्लीट डेवलप नहीं होता, दिक्कत होती। राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यूनियो हैज अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट, एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप देखिए, मोस्ट मोलस्क आर ऑफ, अधिकांश मोलस्का डैश के होते हैं, मैराइन हैबिटाट के होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के होते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटाट्स के होते हैं, या ऑल ऑफ द एबव होते हैं। तो मुख्यतः मोलस्का क्या होते हैं? मैराइन होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, फ्रेश वाटर। तो टेरेस्ट्रियल तो आप मत मानकर चलिए, इनका ज्यादातर इक्वेटिक लाइफ सरवाइव करते हैं, जलीय जीवन सरवाइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये मैराइन हैबिटेट मोस्टली, वैसे आप फ्रेश वाटर में भी देखते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पूछा गया मोस्ट मोलस्क आर ऑफ, तो अधिकांशता मोलस्का जो डैश होते हैं वो समुद्री आवास के होते हैं, यानी ये मैराइन हैबिटाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम मोलस्का? मोलस्का से संबंधित नहीं है। सी हेयर की बात हो रही है, सी माइका, सी लेमन, सी फिदर्स। यहां कॉमन नेम दिए गए हैं एनिमल के, आपको कई सारे मोलस्क के कॉमन नेम को भी पढ़ना होगा, तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन जो आपके सामने है वो सी फिदर हो जाएगा। सी फिदर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ मोलस्का से संबंधित नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम मोलस्का? डेकापोडा, गैस्ट्रोपोडा, सेफेलोपोडा, या ऑल ऑफ एबव? नहीं पूछा गया डज नॉट बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चन करना होता है जिसमें डज नॉट या नहीं है, हम लोग है के चक्कर में फंस जाते हैं और गलत क्वेश्चन करते हैं। तो डेकापोडा यहाँ राइट ऑप्शन नहीं होगा, गैस्ट्रोपोडा सेफेलोपोडा इसी का पार्ट है, डेकापोडा राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट? बहुत बढ़िया, ये 4 ऑप्शन दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा होता है? 6 से 7 मीटर तक बड़ा हो सकता है, मतलब बड़ा भारी होता है। इसमें कई बार आपको इंक ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। लैलिगो या स्क्विड कहते हैं इसको, सी ऑप्शन लैलिगो। यहाँ पर आर्किटियोथेरिस भी है, सीपिया भी है, लॉलिगो है और ऑक्टोपस है। तो लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इनवर्टिब्रेट के रूप में लैलिगो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो गया सी, लालिगो। अकशेरुकी है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट एडवांस्ड मोलस्क बिलोंग टू द क्लास? सबसे उन्नत मोलस्का जो है वो किस वर्ग से आता है? 8 नंबर क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन आपको बताना है। एम्फीन्यूरा पहला ऑप्शन है, दूसरा सिफेलोपोडा, तीसरा गैस्ट्रोपोडा और चौथा मोनैकोफोरा। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, यहां पर हो जाएगा
पाकोफोरा, मोनोपाकोफोरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का डी ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ डेविल फिश? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का डी, ऑक्टोपस एक प्रकार का डेविल फिश है। टेरिडो, सीपिया और लॉलीगो भी ऑप्शन में। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, ऑक्टोपस को हम डेविल फिश भी कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड पर्ल मदर लेयर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पर्ल मदर लेयर, नैकरे, मेंटल, पेरी ऑक्स्ट्रोकम और लास्ट है प्रिज्मेस्टिक लेयर। क्या होगा इसमें राइट ऑप्शन? तो इसमें राइट होगा नैकर, नैकेर, राइट ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया है। 10 नंबर। तो ये 10 सवाल आज हमने लिए हैं बायोलॉजी के लिए। आप जानते हैं जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको जूलॉजी, बॉटनी, टीजीटी बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहां आपको बॉटनी प्लस जूलॉजी आपको पढ़नी पड़ती है। तो आज हम जूलॉजी के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। पीजीटी में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग बात हो जाती है, बॉटनी अलग आ जाती है अगर जो लोग बॉटनी से करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा जिस सब्जेक्ट के आप भरोगे, बॉटनी भरा है तो बॉटनी का अधिकतम सवाल होंगे, जूलॉजी भरा है तो जूलॉजी के अधिकतम सवाल। कुछ क्वेश्चन बायो बॉटनी से आते हैं और जूलॉजी में, और जूलॉजी में बॉटनी से आते हैं। तो ये थोड़ा बहुत पढ़ना आपको दोनों पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप रमेश गुप्ता और एमपी कौशिक का बेहतरीन अध्ययन करें। रमेश गुप्ता जूलॉजी और एमपी कौशिक बॉटनी अगर अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो आप 100% सफलता गेन कर सकते हैं। ये दो किताबें बायोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए बायोलॉजी से रिलेटेड, टीजीटी पीजीटी, तो ये जो 2 नंबर दिए गए हैं इन नंबर पर कॉल और मैसेज करके आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के भी बैचेज चल रहे हैं। इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर की डेट आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो आप तैयारी को कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।